और जब भी हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करनी होती है तो उसके लिए बेसिकली जो पेशेंट की एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ग्रोइंग एज होती है पेशेंट में, उसमें हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। ग्रोथ से का एडवांटेज लेते हैं बेसिकली कि हमने ट्रीटमेंट जिस तरह करनी है वो उसका जो मैकेनिज़्म है बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन कहते हैं। जबकि अगर ग्रोथ पेशेंट की ख़त्म हो गई होगी फिर हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं जो कि कैमोफ्लेज और सर्जिकल हो जाते हैं बेसिकली। तो पेशेंट की एज बेसिकली हम क्रोनोलॉजिकली जो यूजुअली आम तौर पे यानी पेशेंट आएगा कि वो 15 साल का है, 20 साल का है, तो यह उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज का इशू ये होता है कि वो स्केलेटल की जो एज है या स्केलेटल ग्रोथ है उससे कोरिलेट नहीं करती। तो एक रफ आइडिया तो होता है कि इतनी एज तक आपका स्केलेटन ग्रो कर रहा होगा, उसके बाद नहीं होगा, या उसके बाद उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी या कम हो जाएगी, पीक ग्रोथ गुजर गई होगी। लेकिन डेफिनेटिवली नहीं कहा जा सकता, कुछ लोगों में जल्दी भी आ सकती है, कुछ में लेट भी हो सकती है। तो जो स्केलेटन की ग्रोथ है उसको बेसिकली पता करने के लिए कि ये उसकी पीक जो है वो आ गई है, गुजर गई है या आने वाली है, उसके लिए दो तरीके बेसिकली यूज़ होते हैं। एक आपका हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ होता है और दूसरा आपका होता है सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरेशन। तो उसमें से हम सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरेशन को देख लेते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है बेसिकली आपका जब आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए लैटरल सेफ करवाते हैं तो उसमें नज़र आ रहे होते हैं, और उनकी शेप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि जो पेशेंट की जो स्केलेटल ग्रोथ है, स्केलेटल मैच्योरिटी है वो कितनी है। यानी उसकी शेप से आपको पता चल जाता है कि जो ग्रोथ स्पर्ट है वो आने वाला है, गुजर गया हुआ है या चल रहा है। ये आपको इजीली पता चल जाता है शेप ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रास को देख के। तो जब आप लैटरल सर्फ देखते हैं तो उसमें आपको 3 वर्टिब्रास नज़र आ रहे होते हैं बेसिकली, तो ज़्यादा भी आ रहे थे लेकिन हमने टॉप 3 को देखना होता है। तो उसमें वो जो आपको नज़र आ रहे होते हैं वो C2, C3 और C4 होते हैं, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा 2, 3 और 4 नज़र आ रहे होते हैं। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता। उसकी रीज़न ये है कि C1 की बॉडी नहीं होती, तो इसलिए वो लैटरल सेफ पे आपको नज़र नहीं आता। जबकि C2 में एक ऑडोंटॉइड प्रोसेस होता है, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा और लंबा नज़र आता है। तो उनकी शेप्स देख लेते हैं और उससे पता चल जाएगा कि किस तरह आपको पता चलेगा कि शेप्स के अकॉर्डिंगली क्या उसकी है, जो स्केलेटन है उसकी ग्रोथ का क्या फेज़ चल रहा है। तो जो C2 होता है वो अपने ऑडोंटॉइड प्रोसेस के साथ कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है, इस तरह का हो गया। उसके नीचे C3 जो है वो इस शेप का हो गया और C4 भी सेम शेप का हो। तो ये बेसिकली जो दोनों हैं ये आपके होते हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स हैं, यानी रेक्टेंगुलर शेप है और जो लॉन्ग पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, और जो बेसिस हैं तीनों की वो स्ट्रेट हैं। इन C2, 3 और 4 तीनों की बेसिस जो है वो स्ट्रेट है। तो इसको आप कहते हैं कि ये सर्वाइकल स्टेज 1 है, CS1। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आपकी इस तरह होगी कि जो आपका C2 होगा उसकी बेस में आपके नॉच आ जाएगी, वो इस तरह हो जाएगी। जबकि C3 और C4 जो होंगे वो सेम होंगे, वो इसी तरह होंगे। तो ये इसको आप कहेंगे सर्वाइकल स्टेज 2। तो इसका जो मीनिंग है वो सिग्निफिकेंस है वो बाद में देखते हैं, पहले सिर्फ ये देख लें कि स्टेजेस क्या होती हैं और इनको याद कैसे करना। फिर जो थर्ड स्टेज आएगी वो ये होगी कि इसमें भी नॉच आ जाएगी, यानी C2 में जो नॉच थी वो नॉच होगी, प्रेजेंट होगी। C3 में भी नॉच आ जाएगी लेकिन C4 में नॉच नहीं होगी। तो ये हो गया CS3, सर्वाइकल स्टेज 3। नेक्स्ट है आपके पास फिर तीनों में नॉच आ जाएगी। C2 में भी नॉच है, C3 में भी नॉच है और C4 में भी नॉच है। तो इसको आप कहेंगे कि ये सर्वाइकल स्टेज 4 आ गई। सर्वाइकल स्टेज 5 है, फिर उसमें यह है कि C2 में नॉच होगी वैसे ही, C3 और 4 की अब शेप चेंज हो जाएगी। अभी तक ये आपके पास थे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स, अब ये हो जाएंगे स्क्वेरिश, यानी दोनों डायमेंशंस रफली इक्वल हो जाएंगी और नॉचेस प्रेजेंट होंगी। तो ये आपकी हो जाएगी सर्वाइकल स्टेज 5। और सर्वाइकल स्टेज 6 जो होगी वो आपकी है कि इसमें भी नॉच होगी, और थोड़ी सी बुरी डायग्राम है बहरहाल और इसकी शेप अब चेंज होके वर्टिकल रेक्टेंगल बन जाएगी, यानी अब वर्टिकल डायमेंशन उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी और ये इस तरह की शेप देगा। ये शेप उसकी बेसिकली हो जाएगी C3 और C4 की सर्वाइकल स्टेज 6 के अंदर। तो इसको याद कैसे करें?
तो सिंपल सा तरीका है, CS1 में सबसे पहले आपने देखना है कि नॉचेस किस किस वर्टिब्रास के अंदर है। तो अगर तो किसी में कोई नॉच नहीं है, उनकी सारी बेसिस स्ट्रेट है, तो ये CS1 होगी। दूसरी स्टेज में सिर्फ C2 में नॉच आएगी, तीसरी स्टेज में आपकी C2 और C3 में नॉच आएगी, और चौथी स्टेज में आपके पास तीनों में नॉच होगी। तो सबसे पहले आपने नॉच देख लेनी है। अगर तो कोई नॉच नहीं है तो CS1, सिर्फ C2 में नॉच है तो CS2, C2 और C3 में नॉच है तो ये सर्वाइकल स्टेज 3 होगी, और अगर तीनों में नॉच है फिर आपने शेप पे चले जाना है। यानी अगर तो C4 में नॉच नहीं है तो उससे ऊपर वाली नॉच देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, 1, 2 है या 3 है। लेकिन अगर तीनों में नॉच आ जाएगी उसके बाद आपने C3 और 4 की शेप देख लेनी है। अगर तो वो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स हैं तो ये CS4 होगी, अगर स्क्वेयरिश हैं तो ये CS5 होगी, और अगर ये वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं तो ये CS6 होगी। तो ये सिंपल सा एक है कि शेप देख के आपको स्टेज पता चल जाएगी। अब स्टेज की सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो आपकी CS1 है, अगर आप कह लें कि जहाँ पे आपकी बेसिकली अगर इसको एक ग्राफ के तौर पे देख लें कि ये ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे आके आपकी पीक आई है, यानी ये अगर आपकी पीक आ रही है ग्रोथ की, ये ग्रोथ है फॉर एग्जांपल, तो CS1 शो कर रहा है कि अभी ग्रोथ जो पीक ग्रोथ है उसको आने में 2 साल पड़े हैं, यानी ये 2 years बिफोर पीक ग्रोथ है। यानी अगर आपके पास पेशेंट आया, आपने सेफ किया उसका और उसमें कोई नॉचेस नहीं है C2, 3, 4 के अंदर, तो आप इजीली अपनी, अगर आपने उसकी ग्रोथ मॉडिफिकेशन करनी है तो आपके पास 2 साल तक का टाइम है कि इजीली आप उसको आराम से स्टार्ट भी करें, तो उसका टाइम आने में, ग्रोथ स्पर्ट आने में टाइम है, तो आप इजीली उसकी ग्रोथ को का एडवांटेज लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर CS2 में है कि ग्रोथ का जो टोटल फेज़ है वो आने में 1 साल पड़ा है अभी, यानी ये 1 year है। यानी स्टेज पे पेशेंट आएगा तो भी आपके पास सैम्पल टाइम है कि आप उसकी ग्रोथ से एडवांटेज ले सकते हैं। CS3 है कि लेस देन अ ईयर रह गया है उसका ग्रोथ स्पर्ट आने में, तो इसमें बेसिकली आप, अगर आपने उसकी ग्रोथ मॉडिफिकेशन करनी है तो इस स्टेज पे अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको यानी अर्ली ट्रीट करने की, यानी एज एन एमरजेंसी अगर आपने उसकी ग्रोथ का एडवांटेज लेना तो आप उसको जल्दी से ट्रीट करेंगे, टाइम सेंसिटिव इशू हो जाएगा। फिर CS4 का बेसिकली मतलब है कि ग्रोथ स्पर्ट जो पीक आपकी ग्रोथ की फेज़ थी उसको गुजरे हुए 1 से 2 साल हो गए हैं, यानी लेस देन 1 to 2 years हुआ है, यानी कुछ अर्सा गुजर गया है, यानी अब पीक ग्रोथ जो है वो गुजर गई हुई है, उसको 1 से 2 साल होने वाले हैं। अब यहाँ तक जो फेज़ था वो था कि ग्रोथ स्पर्ट आने वाला है, और इसके बाद सारा है कि ग्रोथ स्पर्ट को गुजरे हुए इतना टाइम हो गया हुआ, यानी यहाँ पे अगर पेशेंट आएगा तो आप कोई ऐसी अप्लाइंस दे सकते हैं जो लेट ग्रोथ को यूटिलाइज़ करे। फॉर एग्जांपल जो हर्ब्स अप्लाइंस होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज आ ग्रोथ मॉडिफिकेशन। अदरवाइज़ जो उसकी पीक ग्रोथ है वो गुजर गई होगी तो बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर जो CS5 है वो उसका मतलब है कि मोर देन 1 year गुजर गया हुआ है आपकी पीक ग्रोथ को, और CS6 है कि मोर देन 2 years गुजर गए हुए हैं आपकी पीक ग्रोथ से। तो ये बेसिकली सारा सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरेशन।